गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को बोलने के लिए या किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। नाउ न्यूमेरिकल expressions which involve constants only are numerical expression। वैसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उन्हें हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर दोज एक्सप्रेशंस, वैसे एक्सप्रेशंस को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व होता है, दोनों यूज़ किए जाते हैं उसे। जैसे एग्जाम्पल है x + 5 a + 12 एंड b + 13। उसके बाद अलजेब्रिक टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड इनटू पार्ट्स बाय साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यानी अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट को उसका टर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ 2x - 3y + 5z आर 2x - 3y एंड 5z। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कई तरह के हो सकते हैं। पहला है मोनोमियल, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होता है। एग्जाम्पल है 7x 5xy 3xyz, ये सब मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। बाइनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके 2 टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल में 3x + 2y 8a + 9b, ये सब एग्जाम्पल्स हैं बाइनोमियल के। ट्राइनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स आर ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल्स कहे जाते हैं। जैसे a + b - c 2x - 3y + 5z, ये ट्राइनोमियल्स हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ऐसे दो या दो से ज़्यादा टर्म जिनके फैक्टर बराबर हों, फैक्टर सेम हों, उन्हें हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3xy + 5xy² - 3x² + 8yx -7yx² + 13xy²। इसमें 7xy और 8yx लाइक हुआ, लाइक टर्म। 5xy² - 7yx² एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 7xy और 8yx लाइक है। 3xy² - 3x² और 7yx² ये लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह अनलाइक टर्म्स हैं वैसे दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जिनमें सेम फैक्टर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 2y + 8z एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3x 2y और 8z हैव डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर हैं उनके, इसलिए वो अनलाइक कहे जाएंगे। अब आता है कोएफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। किसी भी टर्म का कोई भी फैक्टर बाकी के फैक्टर्स के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कहलाता है। कोफिशिएंट विच इज़ अ नंबर इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर
कोफिशिएंट एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसे हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x² एक टर्म है। 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² y is the coefficient of 3x² and x² is the coefficient of 3y, x is the coefficient of 3xy. Example, the algebraic expression 4x² minus 7xy² minus 3x² plus 8 has 4 terms. इसके टर्म्स को अलग करने से बनेगा 4x² minus 7xy² minus 3x² प्लस एंड 8। -7xy² में कोफिशिएंट ऑफ xy² -7 है। इसी तरह से इसमें कोफिशिएंट ऑफ x -7y² है। कोफिशिएंट ऑफ y² इज़ -7x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 7xy। इसी तरह 4x² में कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, कोफिशिएंट ऑफ 4x² है, कोफिशिएंट ऑफ x 4x है। इसके बाद का टर्म है -3x²y, उसमें भी उसी तरह आप बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ -3, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ -3y, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ -3x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -3xy। इसी तरह आप दूसरे भी टर्म्स का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होगा। होमवर्क आपका आज है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।